Assalamualaikum everyone. Welcome to Telemedical Education. My name is Dr. Ali Hariswan, and today I am going to provide you complete guidance for the subject of 4th year MBBS. Basically, telemedical education is a nationwide e-learning platform for medical community with aim empowering medicals professionally and digitalizing medical education across globe. So today, the topic of discussion is the complete guidance for 4th year MBBS about the subject of community medicine. So let's start. In the name of Allah, who is the most merciful, the most magnificent. बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 2 बुक्स ही पढ़ी जाती हैं, जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, जो यूएचएस की रिकमेंडेशन है, या जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की रिकमेंडेशन है वो के पार्क है. लेकिन एक्सेल इज़ अ गुड बुक, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 4th ईयर एमबीबीएस के लेवल पे एक्सेल इज़ एक्सीलेंट बुक, और यू कैन गेट डिस्टिंक्शन इवन बाय रीडिंग दिस बुक, बाय स्टडिंग दिस बुक विद पास्ट पेपर्स. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर 2 किस्म के टॉपिक होते हैं. एक होता है कॉन्सेप्चुअल या टाइम रिक्वायरिंग टॉपिक्स, दूसरे होते हैं इजी टू गो टॉपिक्स, जिसको हम सिर्फ एक रीड दे के ना एक कंसेप्ट बना लेते हैं और अपनी वर्डिंग में भी हम लिख सकते हैं. सो एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं या वो टॉपिक्स जिनको हमें क्रैमिंग करनी है, रट्टा लगाना है, या जो थोड़ा टाइम रिक्वायरिंग टॉपिक है वो कौन से हैं. सो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स या टाइम रिक्वायरिंग टॉपिक्स में हमारे पास आते हैं एपिडेमियोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग, बायोस्टैटिक्स, टाइम डेमोग्राफी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. जबकि ईजी टू गो जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमारे पास आता है बेसिक डेफिनेशंस, प्राइमरी हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल हेल्थ, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, रेडिएशन, कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन, IMNCI, disaster management, school health services, mental health, medical parasitology, social behavioral sciences and miscellaneous. अब मैं आपको चैप्टर वाइज गाइड करूँगी. मैं आपको पहले चैप्टर का नेम बताऊँगी और देन मैं वो बताऊँगी कि इसके अंदर से फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं. बेसिकली जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी वो हमारे यूएचएस का जो पेपर है वो 70 से 80% कवर करेंगे इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट. एपिडेमियोलॉजी वैसे तो होल चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक्स आपने एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ने उनको एक दफ़ा देख लेते हैं. सो डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है, इसकी डेफिनेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. वाइवा में इट्स अ मस्ट क्वेश्चन, यूक्यू भी आ जाता होता है, और इसकी आपने ना एज इट इज़ वर्डिंग लिखनी होती है. एक बात याद रखें कि जो हमारे पास एक्सेल है ना, उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके आगे उन्होंने WHO लिखा हुआ है. सो जो WHO के रिकमेंडेड डेफिनेशंस हैं उसके अंदर आपने वर्डिंग आगे पीछे नहीं करनी, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलते. ठीक हो गया. सो डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी करनी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट करना है, केस फर्टिलिटी रेशो करनी है, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस रेट करना है, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स की क्लासिफिकेशन करनी है, केस कंट्रोल स्टडी करनी है, कोहॉर्ट स्टडी करनी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. 2x2 टेबल जो है इस कंपल्सरी हो, इसको अच्छे से करके जाइएगा. 99.99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है. उसके अलावा एसोसिएशन एंड कॉजेशन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है. टेम्पोरल एसोसिएशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं. टाइप ऑफ एपिडेमिक विद ग्राफ, हाउ टू इनवैलिडेट एपिडेमिक, इट्स अ मस्ट वाइवा क्वेश्चन, और यूक्यू भी आ जाता होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ कैरियर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन क्या होती है इसके बारे में पूछा जा सकता है. एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है. देन हमारे पास चैप्टर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़. इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पूछी जाती है. देखिए यहाँ पे गिवन है कि WHO की रिकमेंडेड डेफिनेशन है, तो इसके अंदर आपने वर्डिंग आगे पीछे नहीं करनी है. ठीक है. देन हमारे पास आता है पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है उसके बारे में पूछ सकते हैं. फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इट्स अ मस्ट क्वेश्चन, ये आता ही आता है. ये 80% चांसेस है कि आपसे इस चैप्टर में से यही पूछते हैं, या अगर ना पूछे तो वाइवा में आपसे पूछते होते हैं. उसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ क्या होता है वो पूछ लेते हैं. इंडिकेटर ऑफ हेल्थ क्या होते हैं उनके नेम्स आपको आने चाहिए. सिविलियन इंडेक्स के बारे में आना चाहिए. DLY QLY के फार्मूलाज आने चाहिए. हेल्थ फॉर ऑल वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लेना. लेवल ऑफ प्रिवेंशन आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है. सर्विलेंस क्या होती है आना चाहिए. मोड ऑफ इंटरवेंशन, आइसबर्ग फिनोमिना का कॉन्सेप्ट आना चाहिए.
कम्युनिटी मेडिसिन और ट्रीटमेंट का डिफरेंस क्या है, टेबल गिवन है हमारी एक्सेल के ऊपर गिवन है, ये छोटा सा टेबल है, वो आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। यूनिसेफ क्या है और इसकी क्या एम्स ऑब्जेक्टिव्स है, उसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। कंट्रोल और एक्सटिंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। देन हमारे पास इम्यूनोलॉजी का टॉपिक आता है। इम्यूनोलॉजी के अंदर हमें API शेड्यूल जो पाकिस्तान का है वो पता होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी हमसे पूछी जा सकती है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है। टाइप ऑफ वैक्सीन आ सकता है। कोल्ड चेन क्या होती है और हैजर्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। देन कम स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग हमें बताना चाहिए। स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी के बारे में बताना चाहिए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज़ के बारे में बताना चाहिए, पूछ लेते होते हैं, ठीक है। और सैम्पलिंग एरर्स का बताना चाहिए। देन कम्स डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के चैप्टर में से बेसिक फर्टिलिटी मेजर्स आने चाहिए। एज, पॉपुलेशन, पायरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। सेक्स रेशो, अर्बनाइजेशन और वाइटल इंडेक्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भी पता होना चाहिए। फैक्टर डिटरमिनिंग फर्टिलिटी, ये पूछा जा सकता है। ग्रोथ रेट क्या होता है ये पूछा जा सकता है। जबकि डेमोग्राफिक साइकिल और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 80% जो है वो इसी में से आता होता है, ठीक है, तो ये आना चाहिए। देन कम बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स के अंदर तमाम 400 डायग्राम्स का आपको बताया होना चाहिए। मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक में से ही यूजुअली बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा जा सकता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जा सकता है। डाटा और उसके टाइप्स का पता होना चाहिए। डिस्पर्जन मेजर्स का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर्स क्या होते हैं। उसके अलावा जी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आना चाहिए। पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी स्क्यूड कर्व आना चाहिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड एरर, मीन एंड स्टैंडर्ड एरर प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। इस बायोस्टैटिक के अंदर ना यूजुअली हमसे मीन मीडियन मोड के बारे में पूछा जा सकता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और डाटा और उसके टाइप्स, ये 3-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा 400 डायग्राम्स आपको आनी चाहिए। UQ का चूँकि पार्ट्स आते हैं ना तो आपसे पार्ट्स बना के पूछा जा सकता है। प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए। उसके अलावा BHU और RHC के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर के जो ड्यूटीज़ हैं उनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्लोबल टारगेट फॉर HFA यानी कि इसका हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हेल्थ प्लान साइकिल, इसका पता होना चाहिए। उसके अलावा 5 स्टार डॉक्टर क्या होता है उसका पता होना चाहिए। बाबा मैं आपसे पूछ लेते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन और हेल्थ केयर, इसके बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है। यूजुअली आपसे प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं या BHU और RHC के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देन कम कम्युनिकेबल डिजीज़, इसके अंदर होल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। MCQs इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो API स्केड्यूल है ना, API शेड्यूल है हमारा वैक्सीनेशन का, वो मस्ट है। 90% चांसेस हैं कि वही आता होता है और एज ए UQ, और उसके अंदर से MCQs भी बहुत आते हैं। इनफैक्ट वाइवा में भी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, स्नेक बाइट, स्ट्रोक में से आपसे पूछ सकते हैं। और अच्छा इसमें याद रखिएगा चूँकि कोविड आजकल बहुत इन है, सो कोविड के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर ना इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर से हमसे API शेड्यूल पूछा जाता है, ठीक है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर हर डिजीज़ का अपना वैक्सीनेशन एक स्टेटस होता है ना, कि आपको उसके बारे में बताया होता है कि इसकी कौन सी वैक्सीनेशन है अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, उसका वैक्सीनेशन पीरियड कौन सा है, कब कब दे सकते हैं और कितनी डोज होती है उसकी, वो सब आप लोगों ने याद करना होता है। सो चूँकि आजकल कोविड इन है ना, तो कोविड की वैक्सीनेशन जितनी है नेशनल इंटरनेशनल अवेलेबल और उनकी डोज कितनी है वो सब एक दफ़ा करके जाइएगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर से आपने API शेड्यूल लाजमी करके जाना है और इसके अंदर से आपने जो वैक्सीनेशन हर डिजीज़ की वैक्सीनेशन वाला पैराग्राफ है ना वो रीड करके जाना है, स्पेशली कोविड का। देन कम मेंटल हेल्थ, इसके अंदर तमाम डेफिनेशंस करनी है, लेकिन जो ड्रग डिपेंडेंस उसकी कॉजेज़ और प्रिवेंशन को अच्छे से रीड करके जाइएगा। उसके अलावा अल्कोहलिज्म यूजुअली आता होता है, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज होल चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव आपको आने चाहिए। हेल्पफुल स्कूल इन्वायरमेंट कैसा होता है
और कैसा होना चाहिए उसका पता होना चाहिए। एक स्कूल मेडिकल ऑफिसर और एक स्कूल टीचर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है उसका पता होना चाहिए। सर्विसेज कौन से प्रोवाइड की जाती है किसी स्कूल में उनका पता होना चाहिए। लेकिन 80 to 90% चांसेस हैं कि आपका अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो वो टाइप ऑफ डेस्क में से आएगा, ठीक है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट होल चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करिएगा। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रिंसिपल्स का बताना चाहिए, गुड मैसेज की क्वालिटीज़ का बताना चाहिए। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को रीड कर लीजिएगा, स्टेप्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन को रीड कर लीजिएगा। हेल्थ एजुकेशन वर्सेस प्रोपेगेंडा का आपको कंसेप्ट होना चाहिए। ग्रुप हेल्थ एजुकेशन का पता होना चाहिए। उसके अलावा रोल प्लेइंग वर्कशॉप और सेमिनार का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग और ऑक्यूपेशनल हेल्थ होल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ठीक है। देन कम रेडिएशन एक छोटा सा 2 पेजेस का चैप्टर, इसको एक रीड दे दीजिएगा। MCQs के लिए आ जाते होते हैं इसके अंदर से, ऐसा UQ नहीं आता होता। फैमिली प्लानिंग के अंदर आपसे डेफिनेशन, एम, एलिजिबल कपल के बारे में पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट के बारे में पूछा जा सकता है। क्लासीफाई कॉन्ट्रासेप्टिव का क्वेश्चन आ सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज या सक्सेस रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछा जा सकता है। IUDs क्या होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। उसके अलावा DCBs के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। पर्ल इंडेक्स या वेस्टेक्टमी के बारे में पूछा जा सकता है। देन कम इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसके अंदर ना इन्वायरमेंटल हेल्थ को आपने पूरा ही रीड करना है, लेकिन जो वाटर वाला पोर्शन है ना उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है इसके अंदर से वाटर वाले पोर्शन से ही क्वेश्चन आता है। उसके अलावा अगर आपसे इस चैप्टर में से वाटर के अलावा पूछेंगे तो आपसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में वाइवा पूछा जा सकता है। एयर और नॉइस या रेडिएशन पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा और टाइप ऑफ वेंटिलेशन लाइटिंग स्टैंडर्ड ये यूजुअली आता नहीं है, लेकिन एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि अगर MCQs में या कोई एक आधा नंबर का UQ आ जाए या वाइवा में पूछा जाए तो आपको आता हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होल चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बेसिक डेफिनेशंस को रीड करके जाइएगा। मिसलेनियस वाले चैप्टर को रीड करके जाइएगा। ये एक्सेल पे एक स्पेसिफिक चैप्टर है इस नेम से ना, सो उसको रीड करके जाइएगा, छोड़िएगा कुछ भी ना। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी को रीड करके जाइएगा। INMCI को रीड करके जाइएगा। बेसिकली इसमें ना एक नियोनेट और एक जो चाइल्ड है उसके अंदर अगर डायरिया होता है और उसको डिहाइड्रेशन होती है तो उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसे UQ आता है, उसको रीड करके जाइएगा। उसके अलावा सोशल बिहेवियरल साइंसेस का कॉन्सेप्ट आ सकता है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होल चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट, इसको ना छोड़िएगा। न्यूट्रिशन में से आपसे डाइटरी फाइबर के बारे में पूछ सकते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, इसका UQ आ सकता है। डाइटरी गोल क्या होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। हम असेसमेंट ऑफ प्रोटीन कैसे करते हैं, इट्स UQ, अच्छे से करके जाइएगा। फूड इंटॉक्सिकेंट्स MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। वाइटामिन एंड मिनरल्स के टेबल्स अच्छे से करके जाइएगा। माल न्यूट्रिशन इसके कॉजेज़ के पूछा जा सकता है। उसकी डिजीज़ होती है ना 2 बच्चों में, मरासमस और दूसरी वाली, उसको अच्छे से करके जाइएगा। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होती है, उसके अलावा उसकी क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है। उसके अलावा वाटरलू गोम्स और वाटरलू क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे असेस करते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। मिड बोर्न डिजीज़ कौन सी होती हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन फूड पॉइजनिंग एंड कॉलरा, ये UQ आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वो अच्छे से करके जाएगा। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ये भी गिवन है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स वो अच्छे से करके जाइएगा, लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। और हाँ, पास पेपर लाजमी करने हैं, पास पेपर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। मैं बार बार एम्फेसाइज़ करती हूँ कि पास पेपर अच्छे से करके जाइएगा। कम्युनिटी मैनेजमेंट ऐसा एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है क्योंकि थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, सो इसको अच्छे से करके करिएगा। थोड़ा मतलब ब्रेक लेके कर लें अगर आपसे नहीं हो रहा है एक फ़्लो में, तो इसके साथ आप कोई और माइनर सब्जेक्ट जैसे ENT या आई लेके चल लें, ठीक है, लेकिन इसको क्विट ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरी अकॉम्प्लिशमेंट स्टार्ट विद द डिसीजन टू ट्राई। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह से।